हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2021 में दिए गए सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम हम आसानी से ट्रिक से याद करेंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इस वर्ष यानी कि 2021 में नोबेल पुरस्कार इन 6 क्षेत्रों में 13 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो इन 13 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं जो आसानी से याद नहीं होंगे या याद नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम इस वीडियो में इन सभी 13 व्यक्तियों के नाम आसानी से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन सभी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिसमें कि आप याद करने के बाद इसका आंसर लगा सकें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोबेल पुरस्कार 2021 का एक पूरा डिटेल वाइज वीडियो चाहिए तो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया था, आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में। तो 2021 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया, जिनके नाम हैं दिमित्री मुराटोव, ये रूस के पत्रकार हैं। दूसरी हैं मारिया रेसा, ये फिलीपींस की महिला पत्रकार हैं। तो इन दोनों को 2021 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब चलिए हम इसे ट्रिक से याद रखते हैं। तो देखिए, इसकी कोई याद करने की ट्रिक नहीं है, एक आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो नाम दिए हैं, यहाँ पर जो शब्द हैं, तो आपको इन्हें आपस में रिलेट करना है, आपस में इन्हें जोड़ना है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है याद करने का, आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बात हो रही है शांति की। तो शांति के क्षेत्र में दिया गया दिमित्री मुराटोव को। तो यहाँ पर जो नाम है दिमित्री, तो हम याद करने के लिए यहाँ पर जो है दिमित्री, इसे हम इसका कर देंगे दिमित्री यानी कि 2 मित्र। और यहाँ पर जो है नाम है मारिया रेसा का, तो मारिया का कर देंगे मारते हैं, रेसा यानी कि रेस। तो जो 2 मित्र होते हैं ये शांति के माहौल में रेस मारना पसंद करते हैं। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ऑप्शन में इनके नाम देखेंगे, आपको शांति के क्षेत्र में पूछा जाएगा, तो दिमित्री से यहाँ पर आपको याद आ जाएगा 2 मित्र होते हैं, मारिया यानी कि मारते हैं, रेसा यानी कि रेस। 2 मित्र कब रेस मारते हैं? शांत माहौल में। तो आप इस तरीके से इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, बात करें इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की। तो 2021 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिनके नाम है डेविड कार्ड, जो कि अमेरिका के हैं। दूसरे हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये भी अमेरिका के हैं। और तीसरे हैं गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ये भी अमेरिका के हैं। तो इन तीनों को 2021 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब चलिए हम इसे आसान तरीके से याद करते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था का संबंध कहीं ना कहीं पैसों से होता है। तो इन्हीं पैसों से रिलेट करके हम इन तीनों के नाम याद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला नाम है डेविड कार्ड का। तो डेविड कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड। और डेबिट कार्ड से आप क्या करते हैं? आप एटीएम से पैसा निकालते हैं। तो इनका संबंध किससे हो गया? पैसों से हो गया। इसके बाद दूसरा नाम है जोशुआ डी एंग्रिस्ट। तो यहाँ पर है जोशुआ। तो यहाँ पर जोशुआ का हम कर देंगे जुआ। और जुए में क्या होता है? पैसा आप या तो हारते हैं या जीतते हैं। तो इनका संबंध भी पैसों से हो गया। यहाँ पर तीसरा नाम है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो यहाँ पर इनके नाम में है गुइडो यानी कि गुड़िया या डोल। तो जो अगर आपको गुड़िया खरीदनी है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसा यानी पैसे चाहिए। तो इनका संबंध कहीं ना कहीं पैसों से है, और पैसों का संबंध है इकोनॉमिक्स से। तो इस तरीके से आप इन्हें आपस में रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है याद करने का। अगर आपको क्वेश्चन में यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कैसे दिया गया, और यहाँ पर इन तीनों में से किसी का भी नाम आपको दिया जाएगा, तो आपको इनका नाम देखते ही आसानी से याद आ जाएगा कि अगर आपको डेबिट कार्ड का नाम दिया है तो आपको डेबिट कार्ड याद आ जाएगा जिससे आप पैसा निकालते हैं। आपको जोशुआ का नाम दिया है इनका, तो आपको जोशुआ से जुआ याद आ जाएगा जिसका संबंध भी पैसों से है। गुइडो दिया है, इनका नाम दिया है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, तो आपको गुइडो देखकर गुड़िया का नाम दिया याद आ जाएगा। अगर आपको गुड़िया खरीदनी है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर बात करें लिटरेचर यानी कि साहित्य की। तो देखिए, 2021 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अब्दुल राज़ाक गुरनाह को दिया गया, जो कि तंजानिया के उपन्यासकार हैं। अब चलिए हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। तो देखिए, इनके नाम में है गुरनाह, तो यहाँ पर हम गुरनाह का कर देंगे गुमराह। और गुमराह कौन करते हैं? जो साहित्य के लेखक होते हैं। साहित्य के लेखक अपनी कहानी कविताओं के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं। वैसे गुमराह नहीं करते, मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, कभी आप समझ लो। तो अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है, और यहाँ पर आपको नाम मिलेगा अब्दुल राज़ाक गुरनाह का, तो आप जिसे देखते ही समझ जाओगे गुरनाह यानी कि
गुमराह, और गुमराह कौन करते हैं? जो साहित्य के लेखक होते हैं। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। बात करें मेडिसिन यानी कि चिकित्सा की या फिजियोलॉजी की, तो चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 में 2 व्यक्तियों यानी कि 2 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनके नाम है अर्देम पटापाउटियन, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं डेविड जूलियस, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो इन दोनों को 2021 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब चलिए बात करें कि इसे हम याद कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है चिकित्सा की। तो आप सभी जानते हैं अगर आपके शरीर में कुछ हो जाए, आपके शरीर को चोट लग जाए, तो आपको चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो नाम है अर्देम पटापाउटियन, तो हम अर्देम पटापाउटियन का कर देंगे कि अर्देम को किसी ने पटापाउटियन यानी कि पटे से पीटा। तो जब अर्देम को किसी ने पटे से पीटा तो उसे चिकित्सा की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। दूसरा नाम है डेविड जूलियस का, तो यहाँ पर है जूलियस यानी कि जूस। तो आप सभी जानते हैं जब आप चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जूस भी बताते हैं। तो चिकित्सा के लिए जूस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसके लिए आप इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चिकित्सा में किसे दिया गया, तो आपको इनका नाम देखना है। अर्देम पटापाउटियन यानी कि अर्देम किसी ने पटे से पीटा, जब पीटा है तो उसे चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर है डेविड जूलियस, जूस है तो यानी कि चिकित्सा में जूस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। बात करें फिजिक्स की यानी कि भौतिकी की, तो देखिए 2021 में फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनके नाम हैं क्लॉस हेसलमैन, ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं स्यूकर मनाबे, ये जापान के वैज्ञानिक हैं। तीसरे हैं जॉर्जियो पारसी, ये इटली के वैज्ञानिक हैं। तो इन तीनों को 2021 में फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब चलिए हम इनके नाम ट्रिक से याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है फिजिक्स की यानी कि भौतिकी की। और देखिए हर किसी को फिजिक्स पसंद नहीं होता, फिजिक्स में मन नहीं लगता, हर किसी को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना पसंद होता है। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। तो देखिए जब फिजिक्स की क्लास शुरू होती है तो मन नहीं लगता। आप इसे अपने ऊपर ले लो कि जब फिजिक्स की क्लास होती है तो हमारा मन इसमें नहीं लगता है। उसके बाद टीचर जो होते हैं, अध्यापक होते हैं, वे हमसे जोर ज़बरदस्ती करके हमें पास करवाते हैं। तो यही हमारा तरीका ऐसे याद करने का कि फिजिक्स की क्लास में हमारा मन नहीं लगता है और टीचर ज़बरदस्ती करके, जोर ज़बरदस्ती करके फिजिक्स में पास करवाते हैं। अब इनके नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला नाम है क्लॉस हेसलमैन का, तो इनके नाम में है क्लॉस यानी कि क्लास, फिजिक्स की क्लास। इसके बाद दूसरा नाम है स्यूकरो मनाबे, यानी कि स्यूकरो से हो जाएगा शुरू होती है और मनाबे से हो जाएगा मन। तो जब फिजिक्स की क्लास शुरू होती है तो हमारा मन नहीं लगता। इसके बाद तीसरा नाम है जॉर्जियो पारसी का, तो जब फिजिक्स की क्लास शुरू होती है तो हमारा मन नहीं लगता है और टीचर उसके बाद में जॉर्जियो यानी कि जॉर्जियो से हो जाएगा जोर ज़बरदस्ती, टीचर जोर ज़बरदस्ती करके पारसी यानी कि पास करवाते हैं। तो ये हमारा तरीका है याद करने का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, आपको ऑप्शन में क्लॉस हेसलमैन का नाम दिया है तो आपको क्लॉस से याद आ जाएगा क्लास, और क्लास किसकी थी? फिजिक्स की थी। नाम दिया है स्यूकरो मनाबे का, तो आपको इसे देखते ही, इनका नाम देखते याद आ जाएगा स्यूकरो यानी कि शुरू होती थी और मनाबे मन यानी कि मन नहीं लगता था। फिजिक्स की क्लास शुरू होती थी और मन नहीं लगता था। अगर आपको नाम दिया है जॉर्जियो पारसी का, तो याद आ जाएगा कि जब फिजिक्स की क्लास शुरू होती थी मन नहीं लगता था, तो उसके बाद जो टीचर थे जॉर्जियो से था जोर ज़बरदस्ती करके पारसी यानी कि पास करवाते थे। तो ये हमारा तरीका है याद करने का। आप इनके नाम देखते ही समझ जाओगे कि इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करें केमिस्ट्री यानी कि रसायन, तो देखिए 2021 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनके नाम है बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं डेविड मैकमिलन, ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। अब चलिए इनके नामों को हम ट्रिक से याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है केमिस्ट्री की। अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री में आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो आवर्त सारणी क्या है, तो ये एक लिस्ट है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री में लिस्ट, जो कि आवर्त सारणी की है। तो यहाँ पर जो नाम है बेंजामिन लिस्ट का, तो इनके नाम में है लिस्ट। और लिस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस में है, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिस्ट, जो कि आवर्त सारणी की है। इसके बाद दूसरा नाम है डेविड मैकमिलन का, तो इनके नाम में है मैकमिलन यानी कि मिलाना। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि कई तत्वों को आपस में मिलाया जाता है और नए नए परीक्षण किए जाते हैं।
तो मिलाना होता है केमिस्ट्री में, और लिस्ट भी किस में होती है, तो केमिस्ट्री में होती है। तो आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है। देखते हैं कि आपको कितना याद रहता है, आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो देखिए मैंने आपको पहले इसका तरीका बता दिया है, इसकी ट्रिक बता दी थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन चारों में से बता सकते हैं कि किसे किसे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन ए है डेबिट कार्ड। मैंने आपको बताया था डेबिट कार्ड का हो जाएगा डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो इनका संबंध भी इकोनॉमिक्स से है। इसके बाद ऑप्शन बी है जोशुआ डी एंग्रिस्ट। तो मैंने आपको बताया था जोशुआ का हो जाएगा जुआ, और जुए में क्या होता है, पैसा होता है, पैसों से जुआ खेलते हैं, तो इनका संबंध भी इकोनॉमिक्स से है, यानी कि इन्हें भी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो यहाँ पर है गुइडो यानी कि गुड़िया, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गुड़िया खरीदनी है तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका संबंध भी इकोनॉमिक्स से है, यानी कि इन तीनों को 2021 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है अब्दुल राज़क गुरनाह, तो इनके नाम में मैंने आपको बताया था गुरनाह, यानी कि मैंने आपको बताया था गुरनाह का हो जाएगा गुमराह। तो गुमराह कौन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था गुमराह करते हैं साहित्य के लेखक। तो गुमराह यानी कि अब्दुल राज़क गुरनाह को पुरस्कार दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2021 में शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए इसका भी मैंने आपको आसान तरीका बताया था। तो आप सबसे पहले इन चारों ऑप्शन को सही से देखिएगा, उसके बाद आप शांति से इन सभी चारों ऑप्शन को यहाँ पर रिलेट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था। शांति के क्षेत्र में बताया था कि 2 मित्र थे और वे शांत माहौल में रेस मारना पसंद करते थे, यानी कि शांत माहौल में रेस मारते थे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दिमित्री मुराटोव। तो दिमित्री में मैंने आपको बताया था कि 2 मित्र थे, तो ये ऑप्शन सही है। इसके बाद ऑप्शन बी है मारिया रेसा। तो मैंने इसमें बताया था मारिया यानी कि मारते हैं, रेसा यानी कि रेस। तो 2 मित्र थे जो कि शांत माहौल में रेस मारते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिटरेचर यानी कि साहित्य में 2021 नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था, याद करने के लिए बताया था कि साहित्य के जो लेखक होते हैं तो वे लोगों को गुमराह करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल राज़क गुरनाह। तो यहाँ पर गुरनाह है, तो मैंने आपको बताया था कि गुमराह करते हैं साहित्य के लोग, तो यहाँ पर गुरनाह का हो जाएगा गुमराह। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल राज़क गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 2021 में केमिस्ट्री यानी कि रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो आप पहले तो इन चारों ऑप्शन को सही से देखिएगा और इसके बाद इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए एवं बी दोनों। ए ऑप्शन है बेंजामिन लिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में एक लिस्ट होती है आवर्त सारणी की, जिसमें कि सभी तत्व होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए भी हो जाएगा। ऑप्शन बी है डेविड मैकमिलन। तो इनके नाम में है मैकमिलन यानी कि मिलाना। तो केमिस्ट्री में जो तत्व होते हैं इन्हें आपस में मिलाया जाता है, तो इसलिए इसके ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे, ए एवं बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए बात करें चिकित्सा क्षेत्र की, तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो सबसे पहले आप इन चारों ऑप्शन को देखिएगा, उसके बाद इसके आंसर लगाइएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन ए है अर्देम पटापाउटियन। तो मैंने आपको इनके बारे में क्या बताया था कि अर्देम को किसी ने पटापाउटियन यानी कि पट्टे से पीटा, तो इसलिए इन्हें चिकित्सा की जरूरत पड़ी। तो इसका आंसर ए भी सही है। ऑप्शन बी है डेविड जूलियस। तो इनके नाम में जूलियस, जूलियस से मैंने आपको बताया था जूस, तो जूस की ज़रूरत भी चिकित्सा में पड़ती है, तो इसलिए इसके ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।